बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खान साहब के ऊपर जो तौहीन अदालत का केस था वो आज तमाम हुआ। उसमें उनको बरी कर दिया गया, यानी कि शोकॉज नोटिस वापस ले लिया गया। इस केस में जो ज़रूरी बात थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस कंडक्ट पर इंतहाई ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ये हमारे सियासतदानों की मैं कह सकता हूँ सियासी रहनुमाओं की ये एक आदत बन गई थी कि छोटी छोटी बातों पर कोर्ट को घसीटा जाता था। जबकि मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ और यह हकीकत है कि जो कोर्ट्स हैं वो फैसला करती हैं। एविडेंशरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, किसी भी तरह की जो एविडेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला होता है। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो अपनी सियासी स्कोरिंग करने के लिए, अपने सियासी पॉइंट्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोर्ट्स को तनकीद का निशाना बनाकर उनका सहारा लेते हैं। और रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साहब ने भी, कोर्ट्स में भी कई बार ये इन केसेस में ये बात सामने आई है। अब हुआ यूँ है कि देखें, कुछ देर पहले भी ये कहा जाता था, नून लीग की तरफ से ये कहा जाता था कि जी अपनी मर्ज़ी का बेंच बना लेते हैं, एक ही बेंच है, वही फैसले करता है, और वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में ही आता था। ऐसे कई क्वेश्चंस थे, ऐसे कई वाक़यात थे, ऐसे कई मौक़ा थे जिसमें इस तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जाती थी और जो जुडिशरी है उसको पब्लिक की नज़रों में लोअर डाउन किया जाता था। इसलिए इमरान खान साहब के इस बयान पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देना इंतहाई इसलिए ज़रूरी था क्योंकि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पर्सनैलिटी हैं। जब उनको ये नोटिस दिया जाता है, जब उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, जब उनका जो कैरियर है वो एक ख़तरे में नज़र आता है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस पर जम जाती हैं कि शोकॉज नोटिस मिल गया, तौहीन अदालत की वजह से शायद वो नाअहल हो जाए, शायद उनको सज़ा हो जाए, वगैरह वगैरह। तो जो आम पब्लिक है या जो उस लेवल के सियासतदान नहीं है, उनसे थोड़ा छोटे सियासतदान हैं जिनकी मकबूलियत कम है, वो इस तरह की बात करने का सोचेंगे भी नहीं। हिम्मत करना तो दूर की बात है, वो सोचेंगे भी नहीं। वो इसलिए नहीं सोचेंगे कि जब एक सबसे मकबूल तरीन लीडर है उसको कानून की नीचे आना पड़ता है, उसको शोकॉज नोटिस मिल सकता है, उसको कोर्ट का जो एक डिग्निटी है, जो अवाम की नज़रों में कोर्ट की एक इज़्ज़त है, जो अवाम की नज़रों में एक कोर्ट का तकद्दस है, उसको लोअर डाउन करने पर सबसे मकबूल तरीन, सबसे बड़े लीडर और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको अगर शोकॉज नोटिस दिया जाता है तो फिर जो कम मकबूल तरीन है या जो छोटे सियासतदान हैं या जो जनरल पब्लिक है उनको भी नोटिस दिया जा सकता है। तो उसके बाद मैंने देखा है फैसले भी हुए हैं और सारे काम होते रहे हैं, केसेस भी होते रहे हैं, उन पर फैसले भी आए, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की कि कोर्ट्स की बारे में कोई ऐसी बात की जाए जिससे ये तासर जाता हो कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कोई एक तरफा फैसला किया है या वो वन साइडेड हैं या कोई ऐसा जो तासर पाया जाता हो। तो ये ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये एग्जाम्पलरी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट दो किस्म की होती है, उनमें से एक पनिशमेंट होती है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। तो ये जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट थी, जो शोकॉज नोटिस दिया था एज ए साइन ऑफ डिग्निटी ऑफ कोर्ट्स, तो उससे जो कोर्ट का हमारी सोसाइटी में बेजा तनकीद की जाती थी, स्कैंडलाइज किया जाता था, उसमें फ़र्क पड़ा है और पड़ेगा और ये बड़ा लॉन्ग टर्म फ़र्क रहेगा। इसलिए ये ज़रूरी था, ये वक्त था कि ये शोकॉज नोटिस दिया जाता और सोसाइटी को बताया जाता कि कोर्ट्स की इज़्ज़त करनी है, क्योंकि कोर्ट्स जो है वो फैसला करती हैं हक़ाइक़ पर मबनी और एविडेंस पर मबनी। शुक्रिया।